अल्लामा इकबाल की जिंदगी के बारे में, तो पता चलता है कि अल्लामा इकबाल के वालिद एक ऐसा पेशा करते थे जो रिबा से जुड़ा था, जो सूद से जुड़ा था, और अल्लामा इकबाल की वालदा इसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। तो जब अल्लामा इकबाल पैदा हुए, अल्लामा इकबाल की वालदा ने अपने छाती का दूध, अपना दूध अपने बेटे को नहीं पिलाया। वो चाहती थी कि मेरे बेटे के जिस्म में एक बूंद भी हराम कमाई नहीं जाए। तो अल्लामा इकबाल की वालदा ने क्या किया? अपने जेवरात बेचे जो खुद के थे, अल्हम्दुलिल्लाह हलाल कमाई के थे। जेवरात को बेच के एक बकरी खरीदी और उस बकरी के दूध से परवरिश की अल्लामा इकबाल की। और अल्लाह ने फिर उनके शौहर को हिदायत दी और वो भी सीधे रास्ते पे आ गए। और फिर अल्लाह ने ऐसा शख्स, अल्लामा इकबाल जैसा शख्स बनाया। ऐसी कई मिसाल है। और एक मिसाल है वालदा की, शेख अब्दुल कादिर जिलानी की रहमतुल्लाह अलैह। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह अल्हम्दुलिल्लाह तौहीद पे थे और उन्होंने इस शहर हिंदुस्तान में इस्लाम का दीन फैलाया। उनका बड़ा हाथ है और वो तौहीद पे थे। इस्लाम का सही पैगाम घरों तक पहुंचाया। और उनकी वालदा ने शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को सिखाया था कि बेटा, तू हमेशा सच बोलना, कभी झूठ मत बोलना, चाहे तेरा नुकसान हो, चाहे तेरी जान जाए। एक वक्त जब शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जब एक सफर कर रहे थे, तो उनकी वालदा ने कुछ अशरफियां उनके कपड़े में सी दी ताकि वो गुम न जाए, ताकि कोई उन्हें चोरी न करे। जब वो सफर पे निकलते हैं तो एक डाकुओं का ग्रुप उन्हें पकड़ लेता है और जब जांच पड़ताल करने के बाद कुछ पैसा नहीं मिलता है, तो वो डाकू कहते हैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से, क्या तेरे पास कुछ पैसे ने? उन्होंने कहा, हाँ है, मेरी मां ने मेरे कपड़ों में सी ली है। और वो जगह दिखाते हैं। वो डाकुओं ने कहा कि अगर ये बच्चा हमें नहीं बताता तो हमें कभी ये अशरफियां नहीं मिलती है। वो इतने खुश हुए इस बच्चे के ईमानदारी से और पूछा कि तुमने हमें सच क्यों कहा? तो उसने कहा कि मेरी मां ने मुझे सिखाया है कि कभी झूठ नहीं बोलना, चाहे मेरी जान जाए। वो डाकू इतने खुश हुए कि उन्होंने डाका डालना छोड़ दिया। ऐसे कई मिसाल मिलती है। जब तारीख पढ़ते हैं हमें मिसाल मिलती है। तारीख पढ़ने के बाद इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की वालदा, वो यमनी थी और उनके वालिद कुरैश थे और बचपन में ही उनके वालिद का इंतकाल हो जाता है। तो उनकी वालदा जिद्दोजहद करती है और इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की परवरिश करती है। और उनकी ख्वाहिश थी कि मेरा बेटा उल्मा के दरमियान अपना बचपन गुजारे, इसीलिए सारा इंतजाम करती है और इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह को मक्का भेजती है उल्मा के दरमियान जीने के लिए। तो बचपन से इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह उल्मा के दरमियान उनकी परवरिश होती है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसे एक इमाम को खड़ा करते हैं, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह। कुर्बानी थी, प्लानिंग थी उनकी वालदा की, मुस्तकबिल सोचा उनके वालदा ने। मैं और एक मिसाल दूंगा इमाम बुखारी की रहमतुल्लाह अलैह। इमाम बुखारी की वालदा का बड़ा हाथ है इमाम बुखारी की परवरिश करने के लिए रहमतुल्लाह अलैह। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की याददाश्त बहुत बेहतरीन थी, बहुत पुख्ता थी। लेकिन अफसोस की बात है कि बचपन में ही वो अपनी आंख की रोशनी खो देते हैं।
आंख की रोशनी खोने के बाद उस वक्त के सबसे बेहतरीन डॉक्टर को दिखाने के बावजूद उनकी आंख की रोशनी नहीं आती। उसके बाद इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा रोज लगातार अपने रब, अपने खालिक अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करती है कि मेरी बेटी की रोशनी लौटा दे। उसके बाद कई अरसों बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनकी वालिदा की दुआ सुनते और उनकी वालिदा के ख्वाब में आते हैं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाते कि तेरे बेटे की रोशनी लौटा दी गई। और सुबह को इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह वो फिर से देख सकते हैं। तो ये मिसाल है वालिदा की, किस तरीके से उन्होंने अपने बच्चों की परवरिश की। सो हमें हमारे बच्चे को तालीम देना चाहिए, एक एक बच्चे को ऐसी तालीम देना चाहिए कि वो दीन के करीब आए और अपना दीन फैला सके। और इसकी जिम्मेदारी है हम वालिदैन की।